हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और मैं आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस मजेदार सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मजेदार कविता के बारे में। इस कविता का नाम है जन जन का चेहरा एक, और इस कविता को लिखने वाले हैं यानी कि इस कविता का जो कवि है वह गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। अगर आप लोग गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में नहीं पढ़े हैं तो रिक्वेस्ट है, जाइए पढ़िए और अपना पढ़ाई को शानदार तरीके से जारी रखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इस कविता को पढ़ते हैं और आनंद मग्न हो जाते हैं। कहना क्या चाह रहा है इस कविता, आप लोग शीर्षक को ही जान के समझ जाइए कि जन जन का चेहरा एक, मतलब जन मतलब आदमी होता है। सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग का, सभी आदमी का चेहरा एक होता है, सब में समानताएं होती है, किसी में भी विषमताएं नहीं पाई जाती, यानी कि सब में समानता ही पाई जाती है। सबका खून एक है, सबका लहू एक है। ठीक दोस्तों, यह सब चीज तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इस कविता के माध्यम से आज हम लोग बहुत सारे चीज को जानने वाले हैं जो कि आप लोग शायद कभी नहीं सुने होंगे और आज आप लोग पहली बार सुनने जा रहे हैं। तो चलिए इस कविता को एकदम आनंद पूर्वक सुनिए। आज तो चलिए शुरू करते हैं कविता को। कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो जन जन का चेहरा एक। अर्थात कवि यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी देश का हो, प्रांत का निवासी हो उन सब में समानताएं पाई जाती है, विषमताएं नहीं पाई जाती। आइए समझने का फिर से कोशिश करते हैं कि चाहे जिस देश जिस प्रांत पूर्व का हो, कोई भी आदमी हो, चाहे किसी भी देश का हो, इंग्लैंड का हो, विदेश का हो, कहीं का भी हो, दुबई का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, जन जन का चेहरा यानी कि उन लोगों का चेहरा एक ही होता है। ठीक दोस्तों, सब में समानता पाई जाती है, सबकी चेहरा एक ही होती है, अलग नहीं होती है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए अर्थ को समझते हैं और कविता को भी समझते हैं कि एशिया की, यूरोप की, अमेरिकी की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। कोई ना कोई तो मुट्ठी उठाता होगा कड़ी से कड़ी कदम उठाने के लिए, लेकिन उस मुट्ठी का भी लक्ष्य एक ही होता है। दोस्तों आइए अर्थ को समझते हैं और आनंद मग्न हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी देश का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, का निवासी हो, उन सब में समानताएं पाई जाती हैं, विषमताएं नहीं पाई जाती है। चाहे वो एशिया, यूरोप, अमेरिकी, सभी जगह सूर्य अपनी किरणें समान रूप से बिखेरता है। बिखेरता ही है सूर्य अपने समान रूप से। क्या बिखेरता है? अपना प्रखरता, अपनी किरणें बिखरता है सब पर। कष्ट अथवा दुख से व्यक्ति चेहरे पर पड़ने वाली रेखाएं, झुर्रियां एक समान होती है। जोश में अथवा ताकत में बंधी हुई मुट्ठियां एक समान होती है और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। ठीक दोस्तों, आइए फिर से अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी देश के हो, किसी भी प्रांत के निवासी हो, ठीक, सब में समानताएं पाई जाती है, किसी में भी भिन्नता नहीं पाई जाती। वह कैसे? कि देखिए एशिया, यूरोप, अमेरिकी सभी जगह जो है सूर्य अपना किरणें समान रूप से बिखरता है। जिस तरह से आपके गांव में, आपके घर में, आपके जो है शहर में जिस तरह से एक सूर्य अपना रोशनी प्रखरता, अपना रोशनी बिखेरता है, उसी तरह से पूरा दुनिया में समान रूप से अपना रोशनी को बिखेरता है। ठीक, सभी के मुख पर ठीक कष्ट होती है, वह समान रूप में दिखाई पड़ती है। क्या? सभी के चेहरे पर समान रूप से दिखाई पड़ती है। उसके चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ती है किसी दुख के कारण, वह भी समान रूप से ही होती है। कोई जोश उसके चेहरे पे दिखाई पड़ती है तो समान रूप से ही दिखाई पड़ती है। अगर कोई चीज को दबाने के लिए कि किसी को अगर विरोध हो रहा है तो मुट्ठी उठता है, उसका लक्ष्य भी एक ही होता है कि चलो वह हम पे जुर्म कर रहा है तो उस जुर्म को दबाना चाहिए। सब मिलके उस जुर्म को दबाते हैं, यानी कि जन जन का चेहरा एक होता है, सबका मतलब एक ही होता है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी यहाँ पे शानदार तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं इस पूरे दुनिया को कि जन जन का चेहरा एक होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिख के गए हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर
है जनता का दल एक, पक्ष एक, ठीक, दल भी एक है और पक्ष भी एक है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। अर्थात कभी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कभी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सारे संसार में सूर्य एक है और अपनी रोशनी सभी चीजों पर समान रूप से बिखरता है, ठीक, वह सब चीज जो है एक ही है, सबकी सभी सभी कभी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि सभी प्राणियों की समस्याएं भावनाएं समान है, लेकिन इस संसार में भिन्नता है, इस संसार में भिन्नता है, लेकिन इन सभी प्राणियों की समस्या जो है एक समान है। अर्थात पृथ्वी के गोले के चारों ओर की धरातल है, ठीक, धरातल पर है जनता का दल एक, पक्ष एक। समझ रहे हैं आप लोग, जनता आदमी का सब एक ही दल है, एक ही पक्षपात है सब पर। जलता हुआ लाल की भयानक, मतलब सूर्य, सूर्य जो जलता हुआ भयानक सितारा है, सब उद्दीपित, मतलब जो रोशनी अपना चारों तरफ सभी और जो अपना रोशनी बिखेरता है, इस विकराल कसम का इशारा एक ही है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कविता को। आइए, कह रहा है यहाँ पे कि गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। ठीक दोस्तों, समझे कविता का मतलब? आइए अपने अर्थों में समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि गंगा, इरावती, मिनवा झील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रभावित होता रहता है। इनके जलों में कई मौलिक अंतर नहीं है, कोई मौलिक अंतर नहीं है इनके जलों में, सबका जल एकदम समान है, समान रूप से सबका जल प्रभावित होता रहता है। ये नदियां मनुष्य को निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ठीक दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से नदियां निरंतर बढ़ते जाती है, अपना लक्ष्य की ओर प्राप्त होते जाती है, उस तरह से ये नदियां जो है एक मनुष्य को आगे बढ़ने की निरंतर सहायता यानी कि प्रेरणा उसको देती रहती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? ये नदियां प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देता है। आप देखेंगे कि जब कोई नदी अगर विकराल रूप ग्रहण कर लेता है तब उसको रोकना संभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो जाता है। ठीक दोस्तों, समझिए आप लोग, जब वो शांत रहता है तो हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है यह नदियां। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? गंगा हो, इरावती हो, मिनवा हो, अपार अकुलाती हुई, ठीक, नील नदी हो, अमेजन नदी हो, या फिर मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक है। यानी कि सब मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है यह सब नदियां। प्यार का इशारा एक होता है सबका, क्रोध का दुधार भी एक होता है सबका। देखिएगा, कोई ज्यादा प्यार से बात कीजिएगा तो आप भी किसी से बात कीजिएगा तो सबका प्यार करने का तरीका एक ही होता है। ठीक दोस्तों, क्रोध का भी एक ही होता है। क्रोध जो होता है आदमी को नष्ट कर देता है, लेकिन क्रोध क्या है? जन जन का चेहरा एक, क्रोध सबके लिए समान है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या कहना चाह रहा है कि पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं परास कर खड़े हुए शत्रु का, काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। जन का जो शोषण करता है वह शत्रु भी एक ही होता है। ये अर्थ को अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं कि इस संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं, इस धरती पर जो दुष्ट लोग हैं बहुत अत्याचार करते हैं गरीबों पर, आदमियों पर, ठीक, वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने अपनी अमानवीय कार्यों तथा कार्यों का तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है। किसका किला खड़ा कर दिया है? ओ मानवता का। और ओ मानवता का किला खड़ा कर दिया है, और जो है यह शोषण का किला खड़ा कर दिया है। यह किसने? इस संसार में जो दुष्ट लोग हैं वही लोग। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? जनता का शोषण यहाँ पे कह रहा है कि जनता का शोषण करने वाले
ये शत्रु एक ही है। जो चीज ये सब जो शोषण करता है, यह सब जो है एक ही है। क्या क्या एक ही है? इस दुनिया में, इस संसार में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं। वही अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने अपनी अमानवीय कार्यों तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है। जनता का शोषण करने वाले ये शत्रु भी इस दुनिया में एक ही है। अर्थात गजानन माधव मुक्ति वो जी कहते हैं कि जन जन का चेहरा एक। ठीक दोस्तों, आप लोग शीर्षक को देखकर ही पता कर सकते हैं कि मेरा कविता कहां तक हमको ले जाने वाला है, कहां तक हमको अंदर में डाल सकता है। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। आगे कहा जा रहा है कि आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। अर्थात कवि कहते हैं यहाँ पे कि आज दुनिया में अधिक विषमता और शोषण का अंधकार छाया हुआ है। इस संसार को आशामयी लाल किरणें अर्थात समाजवाद द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि इस अंधकार से समाप्त होते ही सर्वत्र स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि यह जो अभी ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये सब अगर अभी समाप्त कर जाए, इस अंधेरा को अगर अभी समाप्त कर दिया जाए तो सभी जगह जो है स्वर्ग की तरह शांति प्राप्त हो जाएगी। जन जन का चेहरा एक है। इस धरती पे जो भी अगर करना चाहेगा, सब कदम से कदम मिला के अगर चलेगा तो यह अंधकार अभी का अभी समाप्त हो सकता है। सर्वत्र जगह जो है क्या हो सकता है कि स्वर्ग की तरह शांति प्राप्त हो सकता है, अभी का अभी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं कविता क्या कहना चाह रहा है कि विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोछ में है वेदना का तार एक, ध्येय में हिम्मत का सितारा एक, चाहे देश प्रांत पूर्व का हो, चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक। दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? पे आइए कवि का अर्थ को समझ, कवि इस कविता का अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात कवि यहाँ पे कहते हैं कि प्रकाश का रूप एक है। ठीक, सभी जानते हैं प्रकाश का रूप एक है। सभी जगह होने वाले क्रांति की ज्वाला भी एक है। अगर भारत में क्रांति हो रही है तो अमेरिका में भी क्रांति होगी और सभी जगह समान ही क्रांति होगी, यानी कि एक बराबर ही क्रांति होगी। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार के सत्य का संचार हो रहा है। लाखों लोगों के पैरों में एक ही प्रकार के मोच का अनुभव हो रहा है। देखिए, लाखों लोगों के पैर में अगर मोच लग गया है तो सभी लोग उस मोच का अनुभव एक ही समान कर रहा होगा कि अनेक अनेक कर रहा होगा, अलग अलग कर रहा होगा, सब एक ही कर रहा होगा। शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक ही प्रकार का साहस होता है। शोषण के खिलाफ जो उसका शोषण कर रहा है उसके खिलाफ अगर वह हाथ उठाएगा, मुट्ठी उठाएगा, हाथ खड़ी करेगा तो सबके हृदय में एक ही प्रकार का साहस होता है। किसी का हृदय में अलग अलग साहस नहीं होता है। ठीक दोस्तों, हम लोग जो है पठित पाठ के हिसाब से हम लोग अभी इस कविता के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं पे गलत लगे तो घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग पठित पाठ के हिसाब से गजानन माधव मुक्तिबोध जो यहाँ पे कह के गए हैं उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश किए हैं। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे है कि एशिया के, यूरोप, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। अर्थात यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न, अभी कवि कहते हैं कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यूरोप तथा अमेरिका में भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद वे भारत की जीवन शैली से प्रभावित हैं। अर्थात एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान है, लेकिन भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद भी सभी ओर हिंदुस्तान है, सभी ओर हिंदुस्तान है। भारत की जीवन शैली से प्रभावित हो रहा है सब ऐतिहासिक विशिष्टता। ठीक समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं आगे और कविता के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक दोस्तों, समझ गए हैं आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई है,
सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई है, जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक। कृष्ण जो बंसी बजा रहे हैं उसकी धुन एक है। ठीक दोस्तों, आइए जो अर्थ है इस पंक्ति का समझने की कोशिश करते हैं। कि कवि कहते हैं कि भारत की संस्कृति में प्रत्येक स्थान पर भाई बहन का प्रेम है। प्रत्येक स्थान पर इस संसार में, भारत संस्कृति में खास करके प्रत्येक स्थान पर भाई बहन सा प्रेम है सभी जगह। ठीक दोस्तों, यहाँ भगवान कृष्ण की छवि चारों ओर व्याप्त है। यहाँ हर जगह कृष्ण ने गाय चराई है। यहाँ जिंदगी में मस्ती भरी पड़ी है, सभी ओर कृष्ण के बंसी का धुन व्याप्त है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, सभी ओर क्या है, कृष्ण जी के जो बंसी का धुन है वह अभी यहाँ पे व्याप्त है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कविता को। आइए, यहाँ पे कहा है कि दानव दुरात्म एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन का युद्ध एक। अर्थात फिर से समझने की कोशिश करते हैं, हम कविता को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान में मग्न होके थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर भी एक, जन का शीर्ष पर शोषक पर खड्ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन का युद्ध एक। अर्थात कभी यहाँ पे कहते हैं कि पूरे विश्व में दानव और दुरात्म एक ही है, दानव एक ही है, दुरात्म सब एक ही है, शोषक खूनी और चोर एक है। दुनिया के हर एक हिस्से में दुरात्माओं चोरों के खिलाफ युद्ध भी एक ही होता है। यानी कि दुनिया के अब किसी भी कोने में भी चल जाइए, सब जो है अगर किसी बुराई के खिलाफ अगर लड़ रहे होंगे, युद्ध कर रहे होंगे, तो सब एक ही तरह के होते हैं, ना ही अलग अलग होते हैं, सभी एक ही प्रकार के युद्ध होते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए, करा है यहाँ पे कि मस्तिष्क की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक। ठीक दोस्तों, आइए समझते हैं कि कभी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कभी कहते हैं कि सभी जन, सभी लोग समूह के मस्तिष्क की चिंता एक है और अनेक हृदय की प्रबलता भी एक है, उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भी एक सी ही है। ठीक दोस्तों, आइए फिर से समझते हैं कि मस्तिष्क की महिमा एक, वह अंतर की उष्मा भी एक होता है, जो उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध का वह भी एक ही होता है। चाहे किसी तरह का ज्वाला हो, किसी तरह का युद्ध हो, किसी तरह का क्रोध हो, वह सबके प्रति एक ही होता है। संग्राम का घोष एक होता है, जीवन का संतोष भी एक ही होता है। अर्थात जन जन का चेहरा एक ही होता है। कितना शानदार तरीके से गजानन माधव मुक्ति बोध जी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है इस कविता के जरिए। आइए हम लोग समझ रहे हैं उसी कविता को। तो आइए इस कविता का अंतिम पंक्ति है कि क्रांति का, निर्माण का, विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। अर्थात यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि क्रांति, निर्माण और विजय का सेहरा एक जैसा होता है, चाहे वह किसी देश, किसी भी प्रांत और किसी भी गांव का क्यों न हो। आम आदमी का शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है, उनका मूल स्वर भी एक ही होता है। अर्थात जन जन का चेहरा इस पूरे धरती पर, इस पूरे विश्व पर एक ही होता है, किसी में असमानता नहीं पाई जाती है, सब में समानताएं हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से जन जन का चेहरा एक, इसका जो कवि है गजानन माधव मुक्ति बोध जी, आज हम लोग समाप्त कर चुके हैं। कल मैं इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक, तो दोस्तों यह जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग अवश्य से अवश्य जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, कल मैं फिर लेके आऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक मजेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को राधे राधे।